परमार्थ की बात है। और इसका आशय है कि जैसे हमें अपना आत्म तत्व समझ में आता है, जैसे हम अपनी कीमत करना सीख पाते हैं, वैसे ही हमारा बाहर का व्यवहार बदलता है और हम दूसरों की भी कीमत करना सीख पाते। जब तक हम अपने चैतन्य की कीमत नहीं करते, जब तक अपने शांत स्वभाव की दृष्टि नहीं होती है, तब तक हम क्रोध आदि की कीमत करते हैं। क्या? जब तक अपनी शांति की, अपने क्षमा की, अपनी मृदुता की कीमत नहीं है, तब तक हम क्रोध की, मान की, मायाचारी की, लोभ की, विषमवाद की और क्लेश की, इसकी कीमत करते हैं। जैसे लोग समझाते हैं कि भाई साहब हो गई बात, अब छोड़ो ना। नहीं, जब तक मैं उसको पीट नहीं लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं आएगी। अच्छा, उसको पीटा तो शांति आ जाएगी ना? तुम उसको 2 मारते हो, तुमको 4 मारता है, शांति दुगनी आने की बजाय अशांति दुगनी आ जाती। क्यों? तुमने कसाय का सम्मान किया, इसलिए ऐसा नुकसान हुआ। और तुम शांतता का सम्मान करते, कोई बात नहीं, होता है। बड़े बड़े परिवार में छोटी मोटी बात, बड़े बड़े समाज में छोटी मोटी बात हो जाती है, सब चीज पर उखड़ा नहीं जाता है ना? लोक निर्माण विभाग की हम सड़क थोड़ी ना है कि एक बरसात गिरे और उखड़ जाए। अक्सर कर ऐसी सड़कें बनती, एक बार कोई हमें उलझाए और हम उलझ जाएं, हम इतने कमजोर थोड़ी ना। माचिस की तीली की तरह नहीं होना चाहिए कि हमेशा सिर पर बारूद। तो इसके लिए कहा है कि कोहादिनो जिभावा परस किम बिय करेंतिनो गादम अत्तणो चेव सत्तु नच्चा मुच्चेसु सन्नानी। हे ज्ञानी, जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भाव हैं, वे दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं। क्या क्या समझे आप? जो गुस्सा आया उसका दूसरे का नुकसान नहीं करते। ये कहना चाहते हैं कि चाहे मान करो, चाहे मायाचारी, चाहे लोभ, वो दूसरे का कुछ नुकसान करें ना करें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तो इसकी गारंटी तो है कि वे दूसरे का नुकसान बाद में करते हैं, अपना नुकसान तो जरूर करते। जैसे जैसे गुस्सा आया, खून किसका जला, आंखें लाल किसकी हुई, शरीर किसका थर्राया, आवाज किसकी जोर जोर से निकली हैं? खूब गुस्से में जब होता है ना आदमी, तो उसका और कुत्ते की आवाज का मुकाबला कराओ, उससे भी ज्यादा तेज बोलता है। जिनको अपनी आवाज पर कंट्रोल रखना आ गया ना, उनको धीरे धीरे गुस्से को कंट्रोल करना भी आ जाता। तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो भाव हैं, वे दूसरे का कुछ नुकसान नहीं करते हैं, अपितु अपने ही शत्रु हैं। वे ज्ञानी इसे जान करके छोड़ो। क्रोध किया, ऐसे बोलते हैं कि 1 मिनट किया गया क्रोध 6 घंटे काम करने की एनर्जी वस्ट कर देता है, ऊर्जा खत्म कर देता है। और कभी कभी वो जरूरत से ज़्यादा आक्रोश आ गया ना, तो दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। ये विभाव हैं? वास्तव में जैसे सुई खंड खंड को जोड़ देती है और कैंची खंड खंड कर देती है। अच्छा खासा कपड़ा है और वो कैंची लो तो खंड खंड, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ऐसे ही
ये जो कसाय भाव है ना, ये हमारे उपयोग के, हमारे ज्ञान के, हमारी शांति के खंड खंड कर देता है। खंड खंड कैसे? खंड खंड, थोड़ा ज्ञान थोड़ा उपयोग जाता है क्रोध में, माया में, मायाचारी में, लोभ में, विकार में, विकल्प में। और वास्तव में आदमी तो ना विकल्प की कीलों पर बैठे हैं, विकल्प की कीलों पर बैठे हैं, चिंताओं के टीलों पर बैठे हैं। फिर भी अहंकार में ऐठे हैं। कितने चिंताएं हैं, कितने विकल्प हैं, कितनी जगह बट गया, कितने टुकड़े हो गए। विकार की इच्छाओं की कैंची से उपयोग के अपने शांत स्वभाव के कितने टुकड़े हो गए। शांति नहीं है। बोले महाराज घर में तो शांति नहीं है, ऐसा कुछ करो कि घर में शांति हो जाए। महाराज बोले घर में हमारे भी शांति नहीं थी, इसलिए हमने ऐसा कुछ किया कि शांति हो गई। यही तुम करो, यही काम तुम भी करो, और तो और कोई दूसरा तरीका नहीं है। भाई जो तरीका मेरे को समझ में आया और प्रयोग करने के बाद है, खरा परखा जांचा, हर कसौटी पर सांचा। वाट चीज खरा परखा जांचा, हर तरह से देखा कि भाई शांति चाहिए तो इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। तो जो हमने किया है वो ही आप करो, और आप पूछते हो कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता तो हमको नहीं पता। फिर है दूसरे क्या? तुमने तो 200 रास्ता आविष्कार करके देख लिए, कहीं से मिली शांति? सोचा था कि अब बड़ी एलईडी टीवी आ जाएगी तो शांति आ जाएगी, हैं? उल्टा और अशांति बढ़ गई। पत्नी रिमोट पकड़ती है, बच्चा रिमोट छीनता है, तुमको हाथ लगाने का भी अब ना लाते इतना बड़ा टीवी, और ना रोज रोज का रोना होता। कोई सुनता नहीं मेरी बात, कोई मानता नहीं, तो कोई टीवी बंद करता नहीं है, हैं? रिश्तेदार घर में चाय के लिए चुप बैठे हैं और घरवाली टीवी के सामने बैठी। हे भगवान तो कई बार संसार में हम जो शांति के रास्ते सोचते हैं ना, इकट्ठे करते हैं, वे अशांति में बदल जाते हैं। पत्नी कहती थी कि मंदिर छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो, और छोड़ देते थे। अब आपने क्या, रोज रोज का रोना। चलो एक स्कूटी दिला देते हैं। अब स्कूटी क्या दिला दी, और यूं फुर्र, वो सहेली के यहाँ जो है ना बर्थडे आज उसके बच्चे का, बस अभी 10 मिनट में आती हूँ। और आप कहते हे भगवान, स्कूटी दिलाई तो इसलिए थी कि मंदिर के दर्शन कराने मेरे को ना ले जाना पड़ेगा, और ये खुद ही कोई भी चीजें संसार की हम उनको सुख शांति साता के लिए इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो प्राय करके अशांति का काम करते हैं। जब तक सम्यक समझ ना हो, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की शैली ना हो, परस्पर सहयोग ना हो, तब तक, और वो व्यवहार तभी सही रूप में आता है जब व्यक्ति अंतरंग चैतन्य तत्व की समझ रखता है। तो विकार से तो टुकड़े टुकड़े हो गए, और स्वभाव की दृष्टि करी हमने। सुई का काम करता है कौन? शांति, ज्ञान। ज्ञान सुई का काम करता है। कैसे? अभी खंड खंड में जा रहा था ज्ञान, उपयोग विकल्पों में उलझा था, लेकिन ज्ञान की सुई से ये काम हुआ कि ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। एक अपने शांत स्वभाव पर दृष्टि टिकाओ, एक निर्मल स्वभाव की दृष्टि करो, दूसरों के अंदर बैठे हुए चैतन्य स्वभाव को पहचानो। काफ़ी निर्मलता आती नहीं। मंदिर में बैठे भगवान तो तुम्हारे ध्यान में आ जाते हैं, और कभी मुनिराज कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी भगवान है, तो वो भी ध्यान में आ जाते हैं। और जब पत्नी पर गुस्सा आता है तब उसके भीतर बैठे हुए भगवान नजर नहीं आते। उसमें भी तो चैतन्य प्रभु आत्मा है ना। माता जी में भी भगवान है, और पिताजी में भी चैतन्य ज्ञायक आत्मा है। और अगर सबके भीतर ऐसा प्रभु आत्मा दिखने लगे
तो उनका तो जो हो सो हो, हमें परमात्मा बनने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। पहचान, स्वरूप की पहचान होती है तो सबकी पहचान होती है। नुकसान ही है कसाय भाव से तो हैं। क्षमा का पर्व आएगा, उत्तम क्षमा पर बड़ा प्रवचन होगा, बड़ी तत्व चर्चा होगी। लेकिन यूं भी देखो, चाहे क्रोध हो, चाहे विषाद हो, कि मान हो, कि मायाचारी हो, नुकसान तो है ही है। गुस्से गुस्से में लो, अभी तक नहीं बना नाश्ता, नहीं बस 2 मिनट, 2 मिनट, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को जॉब पर जाना है, दुकान पर जाना, 2 मिनट बस नीचे ही उतारना है, बस प्लेट में तुम बनाती रहे, तुम करती रहे, मैं तो ये चला। और वो 2 मिनट इंतजार करने की वजह बाहर निकल गए, काम पर पहुंच गए, दुकान पर पहुंच गए। ग्राहकी तो बहुत तेज, जितनी तेज ग्राहकी होती है उतनी ही तेज दिमाग भी भुनभुनाता है। फिर सोचते कि यार 2 मिनट रुक जाते तो ये पेट का जो है ना, ये जो चूहे कूद रहे हैं, उसने 2 मिनट ही तो कहा था। अब फिर ये भी हिम्मत नहीं कर सकते कि भाई बोल दे मैं कि भाई अभी तुम भेज दे कि मैं आता ना, अभी तो मैं उसको एक बार और छकाऊंगा, मजा चखाऊंगा। तो ये जो आपस में नुक्ताचीनी होते ना, खींचतान, नोक झोंक, थोड़ी बहुत तो ढक जाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होती है तो फिर पक जाती है, बिगड़ जाती। परिणाम अपने बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं जरा सी बात को लेकर के। उपयोग क्या है? आपको ये शब्द आ रहा, बार बार आप सोच रहे होंगे उपयोग का मतलब, जैसे हम साग भाजी का उपयोग करते हैं, जैसे हम झाड़ू का उपयोग करते हैं, वो उपयोग एक लौकिक व्यवहार का उपयोग। और रियल उपयोग मतलब हमारा जानन स्वभाव, जिसके कारण से हम जीव कहलाते हैं। और ये उपयोग मेला होता है जरा जरा सी बात को लेकर के। जैसे पिताजी ने डांट के बोल दिया 8 बज गए हैं और सो के उठा नहीं, क्या है, बाप की कमाई है, खाओ मस्त रहो सो। अब मान लो लड़के को ये बात चुभ जाए तो दिन भर जब तक कोई ठीक ठाक चित्त को चेंज करने का अवसर ना मिले तब तक अब तो पिताजी से बस हिस्सा बांट करना है, तो अब तो अलग दुकान अलग करना है अब। और ये तो कुछ पूछा तो है नहीं कि मैं देर से क्यों उठा, कि तकलीफ़ क्या है, और ऐसे चिल्लाते हैं, और ऐसा बाप ना होने से अच्छा है, कुछ भी हो सकता है ना विचार। कभी कभी ना माँ बोलती है ना, बच्चे की गलतियों के कारण से माँ बोलती है अगर तू ना हुआ होता तो ही अच्छा था। और कभी कभी तो उसमें एक गाली भी मिक्स होती है। जैसे कभी कभी माँ बोलती थी, बाप बोलते थे ना, ऐसे कभी कभी बच्चा भी बोल देता है मन मन में कि ऐसा बाप ना मिला होता तो। क्यों? डांटते ही रहता है, डांटते ही रहता है, डांटते ही रहता है। वास्तव में जो जितने निकट रहते हैं उनसे उतनी ज्यादा शिकायतें होती हैं। लेकिन अगर समझ करके लिया तो बेसंबंध रिश्ते ही आगे बढ़ने में सहयोगी बनते हैं। और किसके पास जाओगे आप, और कौन आपको बोलने वाला है, और किसकी आप सुनने वाले हो? इसमें एक व्यवहारिक समझ हो सज्जनों। अपने विकार, दुर्भाव, इनसे बचना, निर्मल भाव, एक दूसरे के संबंध में समझना समझाना बहुत जरूरी है। जिनका जरा सा भी सहयोग होता है उनका उपकार दृष्टि रखो, है ना। बोले ना, जिस नौकर की बदौलत आपके पास दौलत, उसका भी धन्यवाद करो। बहुत बार होता ये है कि ड्राइवर से बोले एक्सीडेंट हो गया, कैसे हो गया? गाड़ी तो आपने उससे खूब चलवाई, और आप सोने के लिए बढ़िया रिश्तेदार के घर में सो गए, होटल में सो गए, डनलप पर सो गए, आपने तो भरपूर नींद ली, उसको छोड़ दिया बाहर ही, तुम गाड़ी में ही सो जाना, कैसे भी सो जाना। क्यों? अगर उसको भी ले जाते अंदर खर्चा आएगा, फिर रिश्तेदार भी सोचेंगे किसको ले आए, और गाड़ी में वो बराबर नहीं सो पाता है, टक्कर मारता है। व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए।
एक चुटकुला जैसा याद आया कि सेठ साहब थे, अब सेठ साहब नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी बोलो आप। बहुत पैसा था उनके पास, बहुत अच्छा व्यापार था, बहुत दुकान चलती थी, और प्राय करके यूँ व्यवहार भी ठीक ही था, लेकिन वो क्या करते थे कि अपना नौकर जो था ड्राइवर कभी गैर हाजिर हो जाता तो उसकी पगार काट लेते। 200 रुपये पगार उसकी जो है, 500 रुपये वो काट लेते। ड्राइवर कहता, क्या सेठ साहब हैं, अमीर आदमी चल, आप जो है कम से कम, मैं तो आपका ही हूँ, ड्राइवर हूँ और यहीं कहीं हाजिर रहता हूँ, लेकिन जिस दिन जरा हाजिर नहीं हुआ कि आप काट लेते हो। उसने कहा नहीं, तुम जिस दिन उपस्थित नहीं होगे तुम्हारा वेतन कटेगा। उसने कहा कि जब आपको कहीं जाना ही नहीं है और मैं नहीं हूँ तो फिर तकलीफ क्या है, मेरे को दे दो तो अच्छा, मेरा परिवार भी अच्छे से चल। नहीं, कटेगा, अगर तुम आधे दिन भी गैर हाजिर रहा ना, आधा वेतन कटेगा। उसने कहा ठीक, जैसी मर्जी। हुआ यूं कि जैसे ही उस दुकान का सारा इकट्ठा किया और चलो अपन शहर के बड़े बैंक में ये सब जमा करके आते हैं। रास्ते में चले, आधे रास्ते पहुंचे कि लुटेरों ने गाड़ी को घेर लिया। अब ड्राइवर धीरे से गाड़ी से उतरा और पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गए। लुटेरे बदमाश लोगों ने उनके पास जो इकट्ठा करके वो बैंक में जमा करने को लेके जा रहे थे, वो ले लिया, लाओ इधर। वो चिल्ला रहे ड्राइवर को, नौकर को, अरे बचा, तू इतना हट्टा कट्टा ये 2-3 आदमी को तो तू यूं सल्टा दे। उसने कहा, सेठ जी आज मैं छुट्टी पर हूं, मेरा वेतन काट लेना। जरा जरा सी बात पर ऐसे प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, सम्यक प्रवृत्ति हो। और भगवान जनेश्वर शांतिनाथ भगवान सबको शांत सहज रहने का सम्यक मार्ग प्रदान करें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।